धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। आखिर कौन था वो शक्तिशाली योद्धा और किस वजह से यह युद्ध हुआ, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बजरंगबली के लिए कुछ कमेंट अवश्य करें। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर वो भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वो समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहाँ चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नज़र उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नज़र उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है। वर्षा होने से पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए था। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो युद्ध में मुझे हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली। तब वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आता देख मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर हनुमान जी के ऊपर फेंका। पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वे हलचल करने में भी असमर्थ हो गए। मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और वे उस पर्वत के नीचे दबकर तड़पने लगे। हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ जी, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। ये मैं जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कुचेष्टा कर बैठा। आप मेरी इस भूल को माफ़ करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली।